भी चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है q v b sin थीटा। v और b दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के साथ sin थीटा लगा हुआ है। तो ये मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में इसको लिख सकता हूँ, तो मैं इस फोर्स को लिखूंगा q v क्रॉस b, q v क्रॉस b। अच्छा, ये हुआ। हमने देखा भी, हमें ये भी पता है क्रॉस प्रोडक्ट की बेसिक प्रॉपर्टी से कि अगर दो वेक्टर a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो तीसरा वेक्टर आता है दोनों के परपेंडिकुलर आता है। देख लो ऐसा हुआ था कि नहीं था? v इधर था, b इधर था और फोर्स किधर लगी, मैंने तो बताया, अभी तुमको तरीका भी नहीं सिखाया। फोर्स मैंने बताया कि अंदर की तरफ लग रही है, अभी वो सब देख लेंगे, अंदर की तरफ बाहर की तरफ। एक और ऑब्जर्वेशन किया था कि अगर प्रोटॉन रखा था तो फोर्स अगर अंदर की तरफ लग रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, मतलब चार्ज पे यहाँ पे पोलैरिटी पे भी डिपेंड करना चाहिए, वो भी डिपेंड कर जाएगा। मतलब कि इस फॉर्मूले में तुम चार्ज को किसके साथ रखोगे? विद साइन, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो मान लो फोर्स 10 न्यूटन की आ रही है, तो निगेटिव चार्ज रखने में -10 आना चाहिए, माइनस क्या बता देगा? डायरेक्शन अपोजिट हो गई। समझ में आ गई बात? इस फॉर्मूले में तुम वैल्यू जो रखोगे चार्ज की, विद साइन रखोगे, विद साइन रखोगे। अगर प्रोटॉन के लिए रख रहे हो तो पॉजिटिव रखोगे, अल्फा पार्टिकल के लिए रख रहे हो तो पॉजिटिव रखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए रख रहे हो तो क्या रखोगे? निगेटिव। इसे नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्स है, दिस वुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों ही दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जिस प्लेन में v और b होंगे उस प्लेन के क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर होगा।